नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन चैनल पर। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 2 से पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। इसके रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन और इसमें उन्होंने कविता के माध्यम से पक्षियों के आज़ाद आसमान में घूमने का, उनकी आज़ादी से रहने का भाव इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो हम शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो पंछी हैं वो बोल रहे हैं कि हम जो पंछी हैं, हम जो पक्षी हैं, उन्मुक्त का मतलब है खुला, गगन आसमान, खुले आसमान के रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद रहकर गा नहीं पाएंगे, हमें पिंजरे में बंद रहकर अच्छा नहीं लगेगा। हम जो अपनी जो मीठे मीठे स्वर हैं उससे जो चोंच से हम बोलते हैं, गाते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं वो हम नहीं निकाल पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मतलब सोना, तीलियां यानी कि सलाखें, जो सोने की जो सलाखें हैं जो पिंजरे की, बोल रहे हैं कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी कि कोमल, उनकी जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे अगर वो पिंजरे में अपने पंखों को खोलने की कोशिश करेंगे या उसमें उड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कह रहा है कि जो पक्षी हैं वो बोल रहे हैं हम बहता जल पीने वाले, हम तो नदियों का, झरनों का बहता जल, जो बहता हुआ जो जल है, पानी है, उसे पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निवोरी, कहीं भली है, कहीं भली यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी है। कटुक निवोरी यानी कि जो निवोरी का मतलब है नीम के पेड़ में लगने वाले नीम का फल। बोल रहे हैं कहीं भली है कटुक निवोरी, वो जो कड़वी जो निवोरी है, जो नीम का कड़वा जो फल है वो बहुत अच्छा है इस कनक कटोरी की मैदा से। ये जो सोने की जो कटोरी में मैदा, यहाँ पर कवि मैदा से बताना चाहता है, मैदा यानी कि उससे बने हुए या जो भी खाने की जो वस्तु है जो हम जो कटोरी में उसको दी जाती है उससे कहीं भली है, कई गुना अच्छी है वो कड़वी निवोरी, हम उसको खा लेंगे, हम बहता जल पिएंगे, हमें वो कटोरी में रखा हुआ पानी, सोने की कटोरी में रखी हुई जो खाने की वस्तु है, जो पानी हमें वो नहीं चाहिए, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन हम इस पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, हम खुले आसमान में रहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी पुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। यहाँ बोल रहे हैं कवि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, ये जो सोने की जंजीरें हैं उनके बंधन में अपनी गति यानी कि जो चाल है, जिस गति से, जिस तेज़ी से वो उड़ते हैं और जो उनके उड़ने का जो तरीका है वो सब वे भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, अब तो बस सिर्फ सपनों में देख रहे हैं क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं। तो बोल रहा है कि अब तो सिर्फ सपनों में पंछी देख रहे हैं कि कैसे वो पेड़ों की ऊंची शाखा, तरु यानी कि पेड़ की शाखा, और फुनगी मतलब जो शाखाओं का जो शिखर होता है, जैसे कि आप देखेंगे किसी भी पेड़ की जो सबसे ऊंचा शिखर होता है, सबसे ऊंची जो शाखा होती है सबसे ऊंचाई पर, उस शाखा पर जो झूलने का जो उनका सपना था, बस अब वे उसे सपनों में ही देख रहे हैं। जो उनकी इच्छा थी कि वे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठकर झूलेंगे, बैठेंगे, अब वो सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के द्वारे। मतलब बोल रहे हैं ऐसे थे अरमान। अब कवि कहना चाह रहा है, पक्षी बोल रहे हैं ऐसे अरमान थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हम उड़ान भर थे, वो जो नीला आसमान है उसकी जो सीमा है कि कहाँ तक इसका अंत है, इस आसमान का अंत कहाँ है, इस सीमा को हम देखेंगे, इसका बॉर्डर, इसका जो कहाँ इसका आखिरी हिस्सा है, हम उस हिस्से को देखेंगे। लाल किरण सी चोंच खोल। अब कवि कह रहा है जो उसकी जो चोंच है, पक्षियों की जो आपने देखा होगा, जो उनकी चोंच होती है वो जैसे सूर्य की जो लाल किरण होती है उस तरीके से उनकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि जो तारक अनार से मतलब है जो तारे रूपी जो अनार के दाने हैं, जो आपने देखे होंगे आसमान में जो तारे होते हैं, यहाँ पर कवि उनको तारे रूपी अनार के दाने कह रहा है। यानी कि लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे बढ़ते हैं। तो आगे की जो पंक्ति है वो इस प्रकार है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो पक्षी हैं वो बोल रहे हैं होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज का मतलब है धरती और आकाश जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं उस सीमा को क्षितिज बोलते हैं, उस हिस्से को क्षितिज बोला जाता है। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन यानी कि जिसकी सीमा ही नहीं है, वह क्षितिज, धरती और आसमान का वह हिस्सा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंखों की होड़ा होड़ी से मतलब है जो पंखों की जो होड़ है, यानी कि उनकी जो कहते हैं कि जिस तरीके से इन पंखों की होड़ा होड़ी, जिस तरीके से जो सीमाहीन क्षितिज है, इस जो सीमाहीन क्षितिज को वो बोल रहे हैं कि इन पंखों के द्वारा वो उसे देखना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि पक्षी पंखों की अपनी होड़ से, पंखों के द्वारा उड़कर, उड़ान भरकर ये धरती और आसमान का जो सीमाहीन क्षितिज है उसे देखना चाहता है। उसको उत्सुक है कि वो कहाँ तक ये धरती और आसमान कहाँ मिलते हैं, वह उसे देखना चाहता है। तो बोल रहे हैं इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो उन्हें वो धरती और आसमान का जो एक दूसरे के जो मिलन का जो स्थान है, या तो वो मिल ही जाता, या तंती सांसों की डोरी। तो उसे ढूंढने के चक्कर में या तो वो मिल जाता, वो उड़ान भरते आसमान की तरफ, और या तो वो हमें क्षितिज मिल जाता, या फिर ये सांसों की जो डोरी है यानी कि उनकी सांस खत्म हो जाती और वे मर जाते। आगे बढ़ते हैं। नीड़ न दो चाहें टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर कवि कहना चाहता है, पक्षी जो बोल रहे हैं कि नीड़ न दो चाहें टहनी का। नीड़ मतलब है घोंसला। चाहे तुम हमें किसी पेड़ की शाखा पर घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और चाहे हमारा जो आश्रय यानी कि जो जिसमें हम रहते हैं उस घोंसले में, हमारे घोंसले को तोड़ दो, फेंक दो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो, अगर हमें पंख दिए हैं, भगवान ने हमें अगर ये पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारी जो आकुल उड़ान है, जो हमारी उत्सुक, जो हमारी बेचैन उड़ने के लिए जो बेचैन हमारी इच्छा है, उसमें विघ्न ना डालो। विघ्न मतलब है किसी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार की रोक ना लगाओ, और हमें अगर भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो कैसी लगी आपको ये कविता ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।